लिवर ट्रांसप्लांट, जिगर की पैवंदकारी पाकिस्तान में आम हो रही है। मेरे साथ जो चेहरा बैठे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में सबसे सस्ता और सबसे म्यारी जिगर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है। ये डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर फैसल हनीफ साहब। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफान। थैंक यू सर। लिवर ट्रांसप्लांट जो है अब एक ऐसी चीज़ है कि अब अवेयरनेस भी बढ़ गई है, उतना ही पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत भी बढ़ गई है। एक तो ये बताएं इसकी नेट ज़रूरत कितनी है एंड हाउ पीपल कैन टेक इट ईजीली, कि ये ना हो कि वेटिंग लिस्ट पे वेट करते करते लोग पब्लिक सेक्टर्स में कोलैप्स कर जाएं, मर जाते हैं बेचारे। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की डे बाय डे ज़रूरत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तकरीबन जो रिसर्च हुई है, आम रिसर्च के अंदाजे के मुताबिक हमें 10,000 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है एक साल में। इतने सारे पेशेंट्स हैं, लाखों पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, और तकरीबन 10,000 के करीब लोग हैं जिनको हम अगर हर साल लिवर ट्रांसप्लांट करें तो फिर हमारी ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे सेंटर्स बहुत थोड़े हैं, 3-4 सेंटर्स हैं, तो इसलिए वो इन सारे के सारे पेशेंट्स की नीड को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए अभी भी हज़ारों लोग हैं जिनकी हर साल डेथ हो रही है लिवर ट्रांसप्लांट के बगैर। तो इस सारी सूरत हाल में हम बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट जो है हमारा प्रोग्राम पिछले 4 साल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जो उसकी एक अच्छी बात है कि बहरिया चूँकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो हॉस्पिटल है वो एक ट्रस्ट के अंडर रन करता है, तो इसलिए उन्होंने उसकी सारी चीज़ों के रेट्स बहुत सब्सिडाइज़ कर दिए हुए हैं। तो बहुत मुनासिब प्राइस के साथ, जो कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट है मेडिसिन लेने के लिए और हॉस्पिटल के कॉस्ट और अखराजात पूरे करने के लिए, बस उसके बराबर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हॉस्पिटल लेता है और उसी से पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट होता है। सर अब नीड तो बहुत ज़्यादा है, अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी पे भी अब बहरिया का जहाँ नाम आ जाता है, ऑब्वियसली जो आपके ट्रांसप्लांट कॉस्ट पड़ रही है, इट इज़ दी कंपैरेटिवली दी मोस्ट इकनॉमिकल, बहुत कम है। तो अब पेशेंट्स को ये अवेयरनेस देना भी ज़रूरी है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कि अगर वेटिंग लिस्ट लंबी है और किसी को जिगर का कैंसर है या लिवर उसका सिकुड़ा हुआ है और वो लेट स्टेजेस पे है डीकम्पनसेशन की, तो वो फिर 6 महीने 8 महीने वेट नहीं कर सकता और अल्टीमेटली खून की उल्टी, पेट में पानी, इन्फेक्शन, गुर्दों के मसले, बेहोशी के दौरे, वो बेचारा दुनिया से ही चला जाता है। तो इफ़ समवन हैज़ सम अमाउंट ऑफ मनी, और आप जैसे अर्निंग पर्पज़ के लिए तो कर नहीं रहे, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ दे कैन प्रोसीड इट, कितने दिनों में ट्रांसप्लांट हो सकता है, और उस सारे बारे में बताएं। तो देखें, वो बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो पेशेंट्स जिनको लिवर में कैंसर डेवलप हुआ हुआ है, या वो पेशेंट्स जिनको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं कि उनको फ़ौरन लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। कुछ को तो हफ्तों में ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-1.5 महीने में कर दें तो उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अगर डिले कर दें तो बहुत सारे तो बेचारे वेट करते हुए ही उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और अगर आप डिले करें तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर सर्वाइव कर भी जाएं तो ट्रांसप्लांट कॉम्प्लेक्स होता है और उसकी पेचीदगियाँ ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए इस तरह के बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट पे चले गए और जगहों के ऊपर, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो टाइम पे अगर ट्रांसफ़र ना हुआ तो उनको या लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो गई अनफॉर्चुनेटली, या वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट आपको पता है लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और एक ही दफ़ा होना होता है। इसलिए इसको मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको बता दी जाए कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो जितनी जल्दी हो सके आप करवा लें। सर अब पाकिस्तान में जो लीडिंग कॉजेज़ हैं, एक दफ़ा फिर याद दहानी के लिए लोगों को बता दें, हम लोग अपनी डाइट के लिए भी अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में फैटी लिवर बहुत आम है और हेपेटाइटिस भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। फिर भी बता दें एक दफ़ा याद दहानी के लिए कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दैम। देखिए, जो कॉमनेस्ट कॉजेज़ हैं ना, वो तो हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो वो लोग जिनको 10 या 15 साल पहले हेपेटाइटिस बी या सी हुआ या 20 साल पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता लिवर को, चाहे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लोगों को बताने के लिए कि हेपेटाइटिस बी और सी अगर हो के बॉडी से क्लियर भी हो जाए एंटीवायरल ट्रीटमेंट से, तो वो अक्सर औकात लिवर पे ऐसा इफेक्ट छोड़ जाता है कि 10-15 साल के बाद लिवर डैमेज हो जाता है, चाहे हेपेटाइटिस क्लियर भी हो जाए बॉडी से। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा हेपेटाइटिस तो क्लियर हो गया था, हमने फिर सारा कुछ इग्नोर कर दिया, अब हमें एकदम लिवर में कैंसर कैसे डेवलप हो गया। तो तमाम वो लोग जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, उनको रेगुलर अपने हेपेटोलॉजिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास फॉलो अप पे रहना चाहिए।
सारी उम्र, ताकि वो उनके लिवर को मॉनिटर कर सकें। तो इसके अलावा जो कॉमन चीज़ है वो है नैश जिसको हम कहते हैं, या फैटी लिवर जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से लिवर में ऐसी चेंजेस आती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो सख्त हो जाता है और फिर श्रिंक कर जाता है, और उसकी वजह से भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और इन पेशेंट्स में भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट्स में। बिल्कुल। और सर के कहने का मतलब ये है कि जो पीसीआर आप कह देते हैं ना नेगेटिव हो गया और फिर उसका फॉलोअप ही छोड़ देते हैं कि जी क्लियर हो गया है, वो भी अल्टीमेटली उसका फॉलोअप नहीं रखेंगे तो वो फिर सुकड़ ही जाएगा। जी जी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पाकिस्तान में जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से स्पेशली विल्सन डिजीज़ और ये बच्चे बहुत ज़्यादा, और फिर क्योंकि माशाल्लाह आप एचपीबी में भी बहुत काम कर रहे हैं, जो पेरेंट्स आ जाते हैं जिनको बच्चों की जिगर की नालियों के मसले हैं और ये सारा, उनमें ट्रांसप्लांट की क्या रेशो है? आपने बच्चे का भी ट्रांसप्लांट काफ़ियों के किए और ये सारा कुछ, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? और जेनेटिक्स पे भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। जी, बच्चों का जो लिवर ट्रांसप्लांट है ना, उसकी जो कॉमनेस्ट कॉजेज हैं, एक तो जेनेटिक डिजीज़ हैं जैसे आपने विल्सन डिजीज़ बताया, उसके अलावा बच्चों के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको पीएससी कहते हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, उसकी वजह से ज़रूरत पड़ सकती है, या एक कंडीशन पीफिक होती है। तो ये सारी मुख्तलिफ जेनेटिक कंडीशन हैं बच्चों में जिनकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और एक बहुत कॉमन कंडीशन है प्राइमरी बिलियरी इट्रीजिया, जिसके अंदर लिवर की जो अंदर की नालियाँ हैं, बाइल डक्ट्स, वो डेवलप नहीं हो पाती, और उनकी इनिशियल अगर सर्जरी की जाए तो कुछ बच्चे उससे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबको पता होना चाहिए कि बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट भी फिजिबल है, और उसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे हैं जितने के बड़ों के लिवर ट्रांसप्लांट के हैं। और ये सब बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट भी हम 2019 से बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अलॉन्ग विद अडल्ट्स लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे कम उम्र आपने कितना ट्रांसप्लांट कर लिया? 2 ईयर्स का बच्चा है, 2 साल के 2 बच्चे साल का, जी। 2 साल के बच्चे का भी इन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट किया है, डॉक्टर फैसल हनीफ साहब ने और इनकी टीम ने, और दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा सर, अब फिर हम उस बात पे आ जाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप निजी सेक्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और कॉस्ट बहुत ही लो उस पर, लेकिन अगेन मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, और यू हैव टू पे द कॉस्ट सम वे और दी अदर। अगर आप वेटिंग लिस्ट पे वेट करते करते भी चले गए हैं तो आपने वो कॉस्ट पे कर ही दी, वन हाउ और दी अदर। बाज़ स्पेशली जो जिगर कैंसर के मरीज़ हैं उनको स्पेशली ये बात सोचनी चाहिए, दे शुड प्रायोरिटाइज। तो अगर हम बताना चाहें कि हम कितना मतलब इनको सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह इनका वे आउट कर सकते हैं? देखिए, उसमें यह है कि हमारे हॉस्पिटल ने जो टोटल एक्सपेंसेस की कॉस्ट है ना, वो फाइनेंस ने निकाली थी, जिसके अंदर पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे और उसके अलावा जो उसके मेडिसिन के एक्सपेंसेस हैं, जो इक्विपमेंट लगता है सर्जरी के दौरान उसके एक्सपेंसेस, और जो सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और आईसीयू स्टे, और ये सारा कुछ जो उन्होंने कैलकुलेट करके तो उसके बराबर का जो उन्होंने कॉस्ट निकाल के, और सिर्फ हॉस्पिटल वही चार्ज करता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी मर्ज़ी कॉस्ट इसके ऊपर चली जाए पेशेंट की, हॉस्पिटल उन पेशेंट से वो चार्ज नहीं करता उनके स्टे के दौरान, चाहे वो डोनर है या रेसिपिएंट। बाद ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बाद दफ़ा सेकंड सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है या उनको किसी प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटल उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता उनके लिवर ट्रांसप्लांट के स्टे। तो बड़ा कॉस्ट अफोर्डिंग है, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली मिरेकुलस। और स्पेशली पोस्ट ट्रांसप्लांट जो एंटीबायोटिक्स हैं, दे हैव ह्यूज कॉस्ट, जो स्टे लंबे होते हैं। जी, कोई भी मतलब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी कार्डिक पेशेंट्स को अगर कोई कार्डिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाए, किसी चीज़ की कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं ली जाती। हॉस्पिटल ने जो कमिट किया हुआ होता है, हॉस्पिटल पेशेंट के स्टे के दौरान उस कमिटमेंट को फुलफिल करता है। सर अभी हमें काफ़ी लोग देख रहे होंगे जो वेटिंग लिस्ट पे होंगे, आपके पास क्या वेटिंग लिस्ट? देखिए, हमारे पास वेटिंग लिस्ट हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। अगर तो हमारे पास पेशेंट हो जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है लेकिन अदरवाइज़ और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये सबसे लो रिस्क पेशेंट होते हैं। और जो सबसे हाई रिस्क पेशेंट है वो हैं जिनको फॉर एग्जांपल लिवर कैंसर है या उनका लिवर जो है वो डीकम्पनसेट किया हुआ है, तो इनको हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और हम हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि किसी की भी सर्जरी 2 या 3 हफ्ते से, ख़ास तौर पे जो टॉप प्रायोरिटी वाले पेशेंट्स हैं, डिले ना हो, और यूजुअली हम उनको अकामोडेट कर सकते हैं। हम इन सारे अर्जेंट केसेस को विदिन
2 to 3 वीक्स में कर सकते हैं। जो सुपर अर्जेंट केसेस हैं वो तो फ्यू डेज़ में भी किए जा सकते हैं, जो एमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो एमरजेंसी नहीं है लेकिन अर्जेंट है, उनको हम जो है उनको हमें उनको यूँ समझ लें कि हम आते ही उनका वर्कअप करके वो फ़ौरन ही कर देते हैं, उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी। सही। और सर फिर इसमें ऑब्वियसली पोस्ट ऑप एक फॉलोअप केयर है और वो सारा पूरा एक मैकेनिज्म है विच इज़ एंटरटेन इन अ वेरी गुड वे। तो डॉक्टर फैसल हनीफ साहब बहरिया इंटरनेशनल में, और ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, दे आर डूइंग लिवर ट्रांसप्लांट्स इन ए प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की एक और बात याद रखिएगा कि इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर और ये चीज़ें जो लोग एक निजी अस्पताल से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ें भी इसमें एंटरटेन होती हैं। तो आई विल स्टिल इंडोर्स कि जो जाहिर है जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी बेचारों की बिल्कुल ही नहीं है, दे हैव सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन जो किसी लेवल पर एक नॉन ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल सकते हैं, तो बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल पाकिस्तान का वाहिद ऐसा प्रोग्राम है लिवर ट्रांसप्लांट का जो कि इंतहाई कम पैसों में जिगर की पैवंदकारी कर रहा है। यानी कि अब ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर के 1-2 प्रोग्राम्स हैं, दे आर हेवीली फंडेड, वो अपनी जगह एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन निजी सेक्टर में जिसको ज़रूरत है, अनडाउटेडली दिस इज़ बेस्ट लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एग्जिस्टिंग, और इनके मुकाबले का कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है। और ये सबसे बेहतरीन लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है क्योंकि दे हैव अ ग्रेट टीम एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। सर कुछ मैसेज देना चाहें? जी, पब्लिक को सिर्फ यही बताना है कि मुझे ये फ़ील होता है कि जैसे अभी भी हम एज ए नेशन ये सब पे अप्लाई होता है, हम सबसे ज़्यादा इग्नोर अपनी हेल्थ को करते हैं। हम जूते तो ख़रीद लेंगे, जो अफोर्ड करते हैं वो नई कार पे भी पैसे लगा लेंगे, लेकिन जहाँ पे सेहत का ताल्लुक आता है तो उसके ऊपर लोग जो हैं सम हाउ रिलक्टेंट होते हैं, चाहते हैं कि किसी तरीके से जान छूटी जाए अपना इलाज करवाने से। तो अनफॉर्चुनेटली लिवर की डिज़ीज़ में ऐसा फिजिबल नहीं होता, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को भी रिकमेंड किया गया है कि वो उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है तो प्लीज़ इसको डिले ना करें, क्योंकि जितना जल्दी और टाइमली आप करवा लें उतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, जितना डिले हो जाए उतनी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं और उतने रिजल्ट्स पूरे होते हैं। और बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऑब्वियसली हम जो हमारा सेंटर है ये लाहौर में है, बहरिया ऑर्चर्ड में। बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स की और भी हॉस्पिटल्स हैं पिंडी और कराची में, तो मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में हॉस्पिटल है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये हम स्क्रीन पे इनके स्टार्ट से भी शेयर कर रहे हैं और आप भी शेयर कर रहे हैं, ये आप देखें। और एक बात याद रखें, सेहत कभी भी जो है पैसे पे भारी नहीं होनी चाहिए। आप सेहत को हमेशा प्रायोरिटी रखें, पैसा जो है वो सेहत को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, सेहत प्रायोरिटाइज होनी चाहिए और सेहत को सबसे पहले रखें। और डॉक्टर फैसल हनीफ साहब, हम एक आखिरी चीज़ और ऐड करेंगे, जो जिगर की नालियों के कैंसर आ जाते हैं, जो बाज़ुकात नीचे एम्पुलरी कैंसर्स हैं या वो जिनमें विपल्स प्रोसीजर्स हैं, आप वाहिद सेंटर हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जो हेल्थ कार्ड के ऊपर भी ये सर्विसेज कर रहे हैं, स्पेशली जो विपल का प्रोसीजर होता है या ये सारा कुछ वो किस हद तक हो रहा है और क्या क्या HPB के ऑपरेशन हैं। जैसे अब मेरे साथ तो आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक लेज़ॉन चलती है जिसमें लोगों के जिगर्स में पस पड़ जाए बहुत ज़्यादा इतनी क्वांटिटी में, या हेमेंजियोमा जॉइंट साइज़ आ जाएँ, खून के गुच्छे बाज़ का इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें काटना पड़ जाता है। और भी फिर कैंसर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो जिगर की नालियों के कोलेंजियोकार्सिनोमा वगैरह जो हैं, तो उनके किस तरह के इलाज हैं? देखिए, जहाँ तक तो पैंक्रियास के हेड के कैंसर का ताल्लुक है जिसके लिए विपल्स प्रोसीजर चाहिए होता है, वो तो फॉर्चुनेटली हमें अभी तक हेल्थ कार्ड से सपोर्ट मिलती है और हम बहुत सारे पेशेंट्स का विपल्स प्रोसीजर जो है जो नॉन अफोर्डिंग है वो हेल्थ कार्ड से कर रहे हैं। बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो भी हम रूटीनली कर रहे हैं हेपेटोबिलिटी के, जैसे आपने बताया कि लिवर के ट्यूमर्स, हेमेंजियोमस या जो बाइल डक्ट के प्रॉब्लम्स हैं, बाइल डक्ट की इंजरीज़ हो जाती हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हुए, वो सब प्रोसीजर्स भी हम रूटीनली कर रहे हैं। जी, हेपेटोकोजेज वगैरह उनमें से कुछ अवेलेबल हैं हेल्थ कार्ड पे। बाकी हम अगेन बहरिया चूँकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम वो काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे कर पाते हैं। यहाँ से लोगों को एक बात और भी समझने की ज़रूरत है कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड टेक्निकल हैंड, द स्किलफुल हैंड मैटर्स द मोस्ट। इस पर भी मैंने बात आपसे करनी थी कि आपके सेक्टर में भी एवरी जनरल सर्जन कैन नॉट डू HPB सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी। ये लोगों को समझनी चाहिए कि हर जराही करने वाला डॉक्टर जो है वो जिगर की पैबंदकारी या जिगर के ऊपर छुरी नहीं चला सकता।
मैंने ऐसे मरीज़ देखे, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखे हैं और माशाल्लाह आपका इतना तजर्बा है इस मामले में, कि बाज़ात लोगों को कह देते हैं जिगर का कैंसर है, बस इस साइड पे हम इतना सा जिगर निकालेंगे तो बाकी जिगर को कोई मसला नहीं होगा, बाकी दूसरा जिगर सारा सिरोटिक पड़ा होता है, बेचारा उठता ही नहीं है और ख़त्म हो जाता है। क्वैकरी अगेन इट डजेंट मीन कि क्वैकरी ऐसी हो कि पिंडों देहातों में कोई ऐसा जो डॉक्टर ना और वो क्लेम कर रहा। क्वैकरी ये भी होती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इलाज करने, मैं सर्जरी करने बैठ जाऊँ तो मैं क्वैक हूँ, आई एम अ फिजिशियन, मेरा काम नहीं है सर्जरी करना। इसी तरह सर्जन की भी एक ख़ास डोमेन है, जब वो उस डोमेन से हट के काम करेगा, या कोई भी बंदा बाज़ात तो इवन मैंने देखा सर जनरल सर्जन्स हु हैव डन MBBS दे आर अटेम्प्टिंग ऑन लिवर, या जो जिगर की नालियाँ डैमेज कर देते हैं, पित्त खोल के पित्ता निकाल देते हैं, चीज़ें करते हैं। ये भी लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है कि आपने माशाल्लाह ट्रेनिंग सारी बाहर से की और इतना जो एफ़र्ट किया, और बाहर से सर ने सारी ट्रेनिंग की और इतना सर ने एफ़र्ट किया, तो स्किल मैटर्स दी मोस्ट। इस पर क्या कहें? देखिए, हेपेटोबिलियरी सर्जरी बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट तो और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। और जब शुरू में आके मैंने विपल प्रोसीजर करने शुरू किए थे और अल्लाह का शुक्र इतने अच्छे रिजल्ट्स आते थे, तो जो मेरे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कहते थे कि सर इसके तो रिजल्ट्स बहुत पुअर आते हैं, तो आपके पेशेंट्स किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह सिर्फ यही थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि इसकी मेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है हेपेटोबिलियरी सर्जरी की और लिवर ट्रांसप्लांट की, एंड इट्स ऑल फ्रॉम अब्रॉड, और इज़ ऑल फ्रॉम UK। तो इसलिए ये एसेंशियल है कि ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हैं, चाहे वो लिवर का है, पैंक्रियाज का है, या कॉम्प्लेक्स गॉल ब्लैडर या बिलियरी प्रोसीजर्स, ये सारे स्पेशलाइज्ड सर्जन्स को ही करने चाहिए, तभी इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और अगर ये स्पेशलाइज्ड सर्जन ना करें तो ना सिर्फ रिजल्ट्स पूरे होते हैं, बल्कि उसकी वजह से मॉर्टेलिटी जो है, पेशेंट्स की लाइफ जो है, वो भी एट रिस्क आ जाती है। तो आप खुद देख लें, स्किल, हुनर और फिर केयर विद अफेक्शन मैटर्स द मोस्ट। डॉक्टर फैसल हनीफ साहब, कीप डूइंग ग्रेट वर्क। हमारे मुल्क के चंद ऐसे मायानाज सितारे जो दिन रात आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उन्हीं में एक दरख्शां सितारा डॉक्टर फैसल हनीफ साहब हैं, और ये मुल्क के पहले लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जो निजी सेक्टर में सबसे म्यारी और सबसे सस्ता लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और ये अवेयरनेस, आगाही आप सबके लिए बहुत ज़रूरी थी। सर कीप डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।